बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति आपकी हिंदी शिक्षिका। आज शुरू करते हैं बसंत भाग 1 कक्षा 6 की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता के कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 में नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट नीलालपुर गांव में हुआ था। वह जन्मजात कवयित्री थी। उनके काव्य में मुकुल और कहानी संग्रह बिखरे मोती को हिंदी साहित्य सम्मेलन ने शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया। 1942 की अगस्त क्रांति में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। कई बार जेल यात्राएं की। उनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी में उत्कृष्ट देशभक्ति एवं क्रांतिकारी विचारधारा का आभास मिलता है। यह वैचारिक क्रांति की पुरोधा कवयित्री 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में अमरत्व को प्राप्त हुई। झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। यह कविता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों की झलक हमें देता है। तो शुरू करते हैं बच्चों कविता। पहले पंक्ति जो है देखते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिल गए। राजवंश अंग्रेज़ों पर गुस्सा हो गए। गुलामी की जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ। सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। इसी कारण सभी फिरंगी यानी अंग्रेज़ों के भारत से भगाने का निश्चय कर लिए। भारत की पुरानी तलवार फिर से संसद 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी बुंदेलखंड की हरबोले जाति के लोगों के मुँह से कवयित्री सुनी थी। अब आते हैं दूसरे पंक्ति पर। देखो, कानपुर के नाना की हरबोली मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी, ढाल, कृपाल, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, जिनका बचपन का नाम छबीली था। वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते बीता था। वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली न बनाकर बरछी, ढाल, कृपान को वह अपनी सहेली मानती थी। उन्हें शिवाजी जैसे वीरों की कहानियाँ जवानी याद थी।
कवयित्री कहती है कि हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से यह सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुर थी और बहादुरी से लड़ना जानती थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के बार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर फूलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा है। उनकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रुओं की सेना को घेरना, शत्रुओं के किले तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुलदेवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वीरांगना छबीली यानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बधाइयों के बाजे बजने लगे। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल बधाइयाँ बजी और खुशियाँ छा गई, मानो वो झांसी में वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर आ गई हो। ऐसा लगा जैसे चित्रा के वीर अर्जुन को मिल गया या शिव से भवानी मिल गई हो। इस तरह रानी विवाह करके झांसी में आ गई। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया। महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया। किंतु समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ अच्छा नहीं लगा और हाय रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। राजा जी की मृत्यु हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। बुझा दीप झांसी का, डलहौसी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज
दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का दीपक बुझ गया, अर्थात राजा जी की मृत्यु होने पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत अपनी फौज भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार उस वारिस रहित राज्य का उत्तराधिकारी यानी वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी आंसू भरी आंखों से देख रही थी कि झांसी उजड़ रही थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी वह दासी, अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया, तब रानी ने उनसे अनेक तरह के से विनम्र प्रार्थना की, परंतु सब बेकार रहा। अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में साधारण व्यापारी बनकर आए थे। उस समय उन्हें यहाँ की राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया, परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया। जिन राजाओं और नवाबों से दया मांगते थे, उन्हीं को अंग्रेजों ने अब पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी, वह दासी अब महारानी थी, अर्थात अब यहाँ के रानियाँ दासी बन गई और अंग्रेज राज के रानी विक्टोरिया जो है यहाँ पर राज करने लगी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली और उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया। लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया तथा नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इस प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने न ठहर सके। सिंध, पंजाब, म्यांमार, बर्मा आदि का भी पतन हो गया। यही हालत बंगाल और मद्रास की भी हुई। इस तरह धीरे धीरे पूरे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन करता चला जा रहा था। रानी रोई रानी बास में, बेगम गम से थी बाजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौनक हार।
यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन राजाओं के राजपाट छीन जाते थे उनकी रानियां रानीवास में रोती थी, और जिन नवाबों के रियासत छीनी उनकी बेगम भी बहुत दुखी थी। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजार में बिक रहे थे। इन चीज़ों की नीलामी के खबरें अंग्रेज अखबारों में छपते थे। नागपुर के जेवरों और लखनऊ के प्रसिद्ध नौलखे हार बाजारों में बिक रहे थे। वे गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, अब दूसरों के हाथ बिक रहे थे। इस तरह अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर रहे थे और उनके ऊपर अत्याचार करते जा रहे थे। इसके खिलाफ सन 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसका वर्णन इस कविता में हम पढ़ते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। इस कविता का दूसरा भाग देखेंगे।